पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर आंदोलन जो है एक बहुत बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो लोग प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो की मांग को लेकर सड़कों पे उतर चुके हैं और कहना इनका है कि अब सड़क से हुई आवाज़ जो है सदन तक पहुँचाएंगे। विधानसभा चुनाव सामने है, कहीं न कहीं लोगों के मन में ये भी बात है कि उनकी अगर रिहाई होती है तो इससे जो है चुनाव में बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा सरकार को। इस वजह से सबके मन में आस जगी है कि इस मौके पे उनकी रिहाई की मांग को जोर शोर से उठाई जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातें करेंगे इस कार्यक्रम के विषय में। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम हमारे अभिभावक प्रभुनाथ चाचा के छुड़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमारे अभिभावक को 8 सालों से सलाखों के पीछे डाल कर रखा है ये सरकार, और जो ये है कि मतलब एक साजिश की तहत ये फंसाया गया है और उनको फंसा के 8 सालों से सलाखों के पीछे डाल। हम राजपूत समाज सब एकजुट होकर आह्वान करते हैं, अभी रोड अब की अगर रिहा नहीं तो राजपूत समाज का वोट नहीं। बहुत अच्छा ही उन्होंने अपना विचार रखा। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातें करेंगे। जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताया जाए। देखिए, इस प्रकार का आयोजन प्रथम बार हुआ है। यहाँ जितने भी युवा हैं, यहाँ न कोई आरजेडी है, न कोई बीजेपी है, न जदयू है, सिर्फ क्षत्रिय हैं। और यह क्षत्रियों का आवाज़ है कि प्रभुनाथ सिंह जी को रिहा किया जाए। आप देखे होंगे कि जब आनंद मोहन जी को रिहा किया गया तो छपरा के यशस्वी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने कहा था कि यदि आनंद मोहन जी रिहा हो सकते हैं तो फिर प्रभुनाथ सिंह क्यों नहीं। तो यह निश्चित तौर पे अब यह पारसा से जन सैलाब निकल चुका है और छपरा के 200 विधानसभा में क्षत्रिय समाज के लोग और क्षत्रिय का युवा, आप देख रहे होंगे कि सब 20 से 25 के युवा ने अपना संकल्प लिया है कि इस रैली को पूरे प्रदेश में हम छीटेंगे और प्रभुनाथ सिंह की जब तक रिहाई नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसको चलाते रहेंगे। राणा संगा अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। देख सकते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं जाति और पार्टी के बंधन से ऊपर उठकर लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। जी, बताया जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर हमारी समस्या और हमारे समाज की समस्या को आपने सुना, क्योंकि हमारे समाज को सबको वोट चाहिए, सारे पार्टी को वोट चाहिए, लेकिन हमारे समाज को कोई सुनता नहीं है। एक सारण कमिश्नरी के ऐसा प्रभुनाथ बाबू नेता थे जो यहाँ जिसका भी किसी चीज़ का पैरवी हो डायरेक्ट सुनते थे। आज सारण कमिश्नरी उनके बिना विहीन है, राजपूत समाज विहीन है। इसलिए सरकार और सदन ये दोनों से हम लोग मतलब हाथ जो को रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हम लोगों को अगर वोट चाहिए तो उनको रिहा किया जाए। विधानसभा के चुनाव सामने हैं, उनकी रिहाई से कितना असर पड़ेगा इसमें? तो उनके रिहाई से जो भी यहाँ अगर उनकी रिहाई होती तो पूरे कमिश्नरी में एक बार जब प्रभुनाथ बाबू बाहर थे तो पूरे कमिश्नरी हम लोग जीत के दिए थे नीतीश जी को। कहीं ना कहीं पहले हो चुका है। जी, पहले हो चुका है। जी, बोला जाए। आज का कार्यक्रम प्रभुनाथ सिंह के रिहाई के लिए इसलिए कि साजिश की तरह उनको फंसाया गया है। हम लोग पूरे समाज के लोग उनका रिहाई का मांग करते हैं सरकार से। इसी प्रकार यहाँ और भी लोग हैं, उनसे ही बातें कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम है आज का? आज का कार्यक्रम वीर प्रभुनाथ सिंह को हम लोग जेल से रिहाई के लिए किए हुए हैं, जिनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और उनको 8 वर्षों से सलाखों के पीछे रखा हुआ है। जिसको प्रभुनाथ सिंह के नाम से भय है, उन लोगों ने ये कार्य किया है। अब हम लोग सभी कोई जगह हैं और उनको बाहर निकालने के प्रयास में लगे हैं और ये आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा। कहाँ तक? अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती, आगे क्या करेंगे? दिल्ली तक हम लोग जाएंगे प्रभुनाथ सिंह को छुड़ाने के लिए। प्रभुनाथ सिंह का नहीं, क्षत्रिय का हार है। जितने भी जातिवादी है सभी क्षत्रियों को दबाने के लिए सब किया गया है। सुना आपने, गांव से चलिए फिर दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। और भी लोग यहाँ पे हैं, बातें करेंगे। हमारे समाज का वोट पार्टी को तभी मिलेगा जब प्रभुनाथ बाबू को छोड़ेंगे। अगर प्रभुनाथ बाबू का रिहाई नहीं होगा तो नेता प्रभुनाथ बाबू रिहाई नहीं तो हम लोग सरकार को वोट नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव सामने है, उनकी रिहाई का असर क्या पड़ेगा? प्रभुनाथ बाबू नेता नहीं हैं, एक समाज का विचारधारा है और उनके छुड़ाने के लिए हम लोग
प्रखंड, जिला, राज्य स्तरीय पर मुख्यमंत्री का घेराव तक करेंगे। चाहे जेल का ताला टूटना पड़ेगा तो हम लोग जा करके तोड़ेंगे। जेल का ताला तोड़ दिया जाएगा। वो एक विचारधारा है समाज के लिए। कहीं ना कहीं देख रहे हैं गांव से एक छोटा सा प्रयास आज एक जन आंदोलन के रूप ले चुका है। हजारों की संख्या में पूरा शहर जाम है, देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग जो है रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो हुआ है कि हमारे शेरे बिहार, छपरा के लाल एवं उत्तरी बिहार के शेरे बिहार और सारण के लाल को गलत तरीका से फंसाकर जेल में रखा गया है। अगर नियमानुसार यह बात है तो दूसरों को छोड़ा गया तो बाबू प्रभुनाथ सिंह को क्यों नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए क्षत्रिय समाज एवं पूरे समाज, क्षत्रिय समाज के अलावा पूरे समाज जो है सो तत्पर है कि बाबू प्रभुनाथ सिंह को, शेरे बिहार को, बिहार के मुख्यमंत्री कहलाने वाले को छोड़ा जाए। नहीं तो यह आंदोलन सारण में नहीं, ये छोटा दिखाने के लिए। आज के कार्यक्रम जो आयोजित हुआ इसके बारे में बताइए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो आम जनता का कार्यक्रम था। हमारे क्षत्रिय समाज के जितने भी लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, गार्जियन थे, बड़े भाई, छोटा भाई, सभी लोग का आयोजन था। किसी नेता विशेष का नहीं था, नेता, पॉलिटिक्स पार्टी, सबसे हटके ये हम लोग का आयोजन था। हम लोग का आयोजन का एक ही नाम था, जन आंदोलन, लोगों का आंदोलन, राजपूत समाज का आंदोलन, क्षत्रिय समाज का आंदोलन, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए। जितने भी हमारे भाई थे, 1000 से ज़्यादा जनसंख्या में हमारे भाई थे, सब जन आंदोलन के लिए ही खड़े थे। जहाँ तक इस वीडियो को लोग देखेंगे, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सभी लोग से हाथ जोड़ के हम गुजारिश करना चाहेंगे कि भैया मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे प्रभुनाथवादी लोग हैं, जितने भी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे राजपूत समाज के चाहने वाले लोग हैं, सभी लोग आइए और रोड पे उतरने की कोशिश, ज़मीनी स्तर पे हम लोग अभियान चलाया जाए, शांतिपूर्वक अभियान चलाने का काम किया जाए। सभी लोगों से निवेदन है। यह एक ऐसा अभियान है जहां इसमें आप बुजुर्गों को भी देख सकते हैं, युवाओं को भी देख सकते हैं, और भी युवा लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। कैसे आज के कार्यक्रम बड़े बताइए, क्या इस कार्यक्रम को हम लोग आगे और भी बढ़ाएंगे और सरकार पर जितना हो सके उतना दबाव हम लोग बनाएंगे, क्योंकि सरकार जब और लोगों की रिहाई करा सकती है तो प्रभुनाथ सिंह की भी कराए। ठीक है, इसी प्रकार और भी लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। जी, आज का कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, आज का जो कार्यक्रम था ये अभी क्षत्रिय समाज शुरू किया है, लेकिन ये आयोजन पूरे मतलब कमिश्नरी सारण जो है वो सर्व समाज इसमें आएगा, क्योंकि प्रभुनाथ बाबू कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं काम करते थे, वो नीचे से लेकर ऊपर तक के तबका को वो काम करते थे, चाहे कोई चला जाए। जब उस दौर में जब डकैती और चोरी पूरे चरम सीमा पर था, तभी प्रभुनाथ बाबू और दीना बाबू ने उस चीज़ को ख़त्म किया, तभी उनको लक्ष्मण लोग, दीना बाबू को लोग कहता है। उस दौर को ख़त्म किए, चोरी डकैती को लोग चैन से सोना शुरू किया। अभी वो पैरोल पे आए भी थे, उनकी स्वास्थ्य स्थिति आप लोगों ने देखा कैसा? हाँ, देखिए, एक तो सरकार पक्ष हो या विपक्ष हो, सब उनके मतलब लगा हुआ है कि वो किसी तरह बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो मतलब समझिए कि वो सर्व समाज का एक नेता है, जो बोल देंगे वही होगा सारण कमिश्नरी में। इस वजह से पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं किसी पार्टी को नहीं कहता हूँ, पूरा लोग लगा हुआ है कि वो नहीं आए बाहर। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनके आने से सारण की राजनीति पर असर पड़ेगा? असर नहीं, पुरजोर असर पड़ेगा, पूरा 90% प्लस होगा असर। अभी बाबू प्रभुनाथ सिंह का रिहाई होगा तो 200 कमिश्नरी नहीं, उत्तरी बिहार में इसका असर पड़ेगा। उत्तरी बिहार का जितना जो सीट है उस सीट पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। अगर रिहाई नहीं होगी तो इसका बुरा असर पड़ेगा, और सरकार वर्तमान सरकार का विरोध नहीं, अपने आप में सरकार चली जाएगी। इसलिए सरकार से निवेदन है, सदन से निवेदन है, विधानसभा से निवेदन है, एवं आम आवाम से निवेदन है कि यह मांग यह परसा से उठी है। अब पूरे जिले में, बिहार में, हर प्रखंड में यह आवाज़ उठेगी, और जब तक प्रभुनाथ बाबू रिहा नहीं होंगे तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। और यह टेलर है, अभी आगे की अंगराई अभी बाकी है। इसलिए यह जो है, यह समाज जो है सो बनाता है और बिगाड़ता भी है। तो अगर बनाने का काम, अगर प्रभुनाथ सिंह को नहीं छोड़ा के जो छूटे तो बनाने का काम करते हैं, तो बिगाड़ने का भी काम करेंगे।
तो सुना आपने, इस हजारों के भीड़ के साथ कार्यक्रम होने के बाद भी इनका कहना है कि कहीं ना कहीं यह एक शुरुआत है और यह आंदोलन एक बहुत बड़ा आकार लेगा। आगे के अपडेट के लिए सारण टुडे न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, जय राष्ट्रपिता।